Hello students, this is chapter number 8 comparing quantities and exercise 8.3। तो देखिए आज हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के ये भी सेम उसी तरह से हो जाते हैं जो आपने फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। बस इसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है, बस इसका कैलकुलेशन है। अदरवाइज क्वेश्चंस आर द सेम इन होल एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6, आरिफ टुक अ लोन ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum. Find the difference in amount would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए कंपाउंडेड एनुअली में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड आपका मिक्स नंबर में आ जाता है। तो आपको जैसे कि बताया कि टाइम पीरियड जो होल नंबर है उसके लिए तो हम अमाउंट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ अमाउंट निकालते हैं 1 ईयर के लिए, और 6 मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जब कंपाउंडेड एनुअली है तो हमें 2 बार करना है इसको। एक बार 1 ईयर के लिए आपको अमाउंट वाला फार्मूला लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला। हाफ ईयर के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बस इतना डिफरेंस है। जो सेकंड केस है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। तो 1.5 ईयर में 1.5 ईयर मीन्स टाइम पीरियड आपका कितना हो जाता है, 6 मंथ के 3 ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बार फार्मूले को यूज़ नहीं करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 टाइम्स फार्मूले को यूज़ करना है। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले को यूज़ करना है और एक बार सिंपल इंटरेस्ट, दोनों फार्मूलों को यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए एक बार आप अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, P × 1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पे n देखिए, n को ब्रेक करेंगे 1.5 ईयर। आप यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नंबर में टाइम पीरियड नहीं आएगा, कभी भी आपको होल नंबर भी आना चाहिए। दूसरी बार सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, P × R × T/100। बट यहाँ देखिए जो इस प्रिंसिपल की जगह ये जो अमाउंट आएगा वो इस प्रिंसिपल की जगह हमें वैल्यू रखनी होगी 6 मंथ के लिए, और बाद में ये सिंपल इंटरेस्ट को भी इसी अमाउंट में ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कंपाउंडेड एनुअली कितना उसको पे करना होगा। अब सेकंड केस आता है आपका हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1.5 ईयर में टाइम पीरियड हमारा 3 हो जाता है। इट मीन्स जब टाइम पीरियड होल नंबर है तो आपको 2 फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में आपका ये आएगा, सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा, अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100 पावर n, और n की जगह आपको 3 रखना है। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चंस को सेम तरीके से किया हुआ है। ये 1 ईयर के लिए पहले निकाल लिया इन्होंने। 1 ईयर के लिए अमाउंट ये आ जाता है। इसके बाद 6 मंथ के लिए P × R × T/100 वाला फार्मूला यूज़ हुआ। अब देखिए P की जगह ये जो अमाउंट आता है वो P की जगह आ जाता है। इसके बाद ये कैलकुलेशन आ जाता है 92,400। टोटल अमाउंट पे करेगा 92,400। सेकेंड पार्ट में आपकी कोई समस्या नहीं, बस यहाँ पे हमेशा जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, इसे ज़रूर ध्यान रखना है। और टाइम पीरियड आपका ट्वाइस हो जाता है या डबल हो जाता है। तो देखिए 1.5 ईयर में 3 टाइम पीरियड था आपका, 6 मंथ्स के 3 कंप्लीट ब्लॉक्स हो जाते हैं, इसलिए ये 3 वहाँ पे यूज़ करना है n की जगह, और ये भी कैलकुलेशन आ जाता है। इसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में किस केस में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट को पे करना पड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Maria invested ₹8,000 in a business.
शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट 5% per annum compounded annually. फाइन फर्स्ट पार्ट है आपका द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सिचुएशंस को चेंज कर दिया गया है बट आपके लिए फार्मूले वही है जो आपके पास स्टार्टिंग में जो फार्मूले थे अब भी उन्हीं को ही यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए 2 इयर्स के लिए तो सीधा सीधा इसने पूछा है, सेकेंड ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे और आफ्टर 2 ईयर आपका अमाउंट आ जाता है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली कंपाउंड हो रहा है इसलिए आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी आपका सीधा सीधा 2 इयर्स के लिए हमें अमाउंट निकल आता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आ जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का ये सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो देखिए अब हम अगेन क्या करेंगे, 3 ईयर का अमाउंट निकालते हैं। इस केस में अमाउंट निकालेंगे, वही फार्मूला फिर सेम रहेगा, बस n की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 आ जाएगा। फर्स्ट केस में n 2 होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, और सेकंड केस में n हमारा 3 होगा। अब देखिए पर्टिकुलर इसने थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट पूछा है, तो देखिए करना सिर्फ इतना है, जो थर्ड ईयर वाला आपका अमाउंट आएगा उसमें से सेकंड ईयर वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो आपका थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आसानी से निकल आएगा। तो देखिए 2 तरह से फार्मूलों को यूज़ करना है। पहले में बाकी सब चीज़ें सेम है, n पहले में कितना होगा, n इक्वल टू 2 होगा फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में n इक्वल टू 3 होगा। इतना चेंजेस है, और बाकी थर्ड ईयर के लिए सेकंड पार्ट के लिए उसको डिफरेंस निकाल लेना है। तो यहाँ देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को किया गया है, 2 इयर्स के बाद ये अमाउंट हो जाता है 8820 रुपीज़। एंड जब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे n 3 हो गया, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये अमाउंट आ जाता है 9261 रुपीज़। थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के लिए 3 ईयर वाले अमाउंट में से 2 ईयर वाले अमाउंट को माइनस कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर 441 रुपीज़ आ जाता है। एक बार देखिए फिर से रिकॉल करवा देते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको कैलकुलेशन जो करना होगा और जो सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेशन करना होगा उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आपका अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर n, बस यहाँ पे n की जगह कितना यूज़ करना है, 2 यूज़ करना है। और जो थर्ड ईयर में यूज़ करेंगे फार्मूला सेम होगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर n, और यहाँ पे n की जगह हमें 3 को यूज़ करना है। बाद में इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस कर देना है, तो आपका डिफरेंस निकल आएगा कि कितना ज़्यादा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिर्फ थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के लिए आपको इस थर्ड ईयर वाले अमाउंट में से 2 ईयर वाले अमाउंट को माइनस कर देना है। तो इतना सा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 10,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded half annually? तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है फर्स्ट पार्ट पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपका n इक्वल टू 3 हो जाता है और इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो पीछे एक टैग लगा दिया है इसमें क्वेश्चन में, ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, मीन्स थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, ये इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो इट मीन्स ये जो n है आपका 1 ईयर के लिए तो आपको अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एंड हाफ ईयर के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और ये आपने किया हुआ है, ये आप कई बार यूज़ कर चुके हैं, इसे इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट केस के लिए वही प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाता है, रेट इतना हो जाता है, बस ये रेट इसका हाफ हो जाता है। और
टाइम पीरियड आपका ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो यही सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो देखिए यही आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये अमाउंट आ जाता है 11,576 रुपीज़ 25 पैस। नाउ यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पता चल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट से पी को माइनस कर दिया और ये आ गया 1,576 रुपीज़ 25 पैस। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। इफ़ इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली देन, यहाँ से देखिए फिर वही आपको करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा टाइम पीरियड को। पहले हमने क्या किया, 1 ईयर के लिए अलग से निकाल लिया अमाउंट और फिर 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे देखिए 1 ईयर के लिए आपका ये अमाउंट ये आ जाता है और 6 ईयर एंड 6 मंथ्स के लिए हाफ ईयर के लिए आप वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लाते हैं P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। बट इस P की जगह ये जो अमाउंट आपका आया है इसको यूज़ करना है। यहाँ पे P की जगह आप ये वाला अमाउंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 550 रुपीज़ आता है और जो टोटल हमारा अमाउंट हो जाता है 1 ईयर के अमाउंट में ये इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं, तो टोटल अमाउंट हमारा 11,550 हो जाता है। नाउ CI कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P, जैसे कि आप जानते हैं 11,550 में से 10,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 1,550। तो आप देख रहे हैं कि जो हाफ ईयरली कैलकुलेशन में हमें इंटरेस्ट को ज़्यादा पे करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ 4,096 if he gave it for 18 months at a 12.5% per annum at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली ही कंपाउंड होगा, इसलिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आपका 18 मंथ मीन्स 6 मंथ्स के यहाँ पे 3 टाइम पीरियड्स हो जाते हैं। तो n इक्वल टू 3 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया है, सिंप्लीफाई करके इतना आ जाता है। फिर वही सेम फार्मूला यूज़ करना है, n की जगह आपको 3 यूज़ करना है। देखिए यहाँ भी सेम फार्मूले को यूज़ किया गया है, बस n की जगह 3 ले लिया गया है क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था आपका 18 मंथ्स था और 18 मंथ्स में 6 मंथ्स के 3 पीरियड्स बन जाते हैं। इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ 3 लेनी थी। तो लास्ट में कैलकुलेट होके रुपीज़ 4,913 it will be your answer। My today's topic is over now। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।